नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास सफर की। एक ऐसा सफर जो बाहर की दुनिया के शोर से शुरू होकर हमारे अंदर की शांति तक जाता है। और इस रास्ते पर हमें रोशनी दिखाएगी सदियों पुरानी समझदारी, जो बताती है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपी है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत इस गहरी और सच्ची लाइन से कर रहे हैं। ये उन तकलीफों की बात है, उन आंसुओं की जो हम दुनिया को कभी दिखाते नहीं, जो कभी बहते नहीं, पर अंदर ही अंदर हमें तोड़ते रहते हैं। और सच तो ये है कि हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है। तो हमारे सफ़र का पहला पड़ाव है ये समझना कि आखिर ये तकलीफ आती कहाँ से है। अक्सर इसकी जड़ें ना बाहर की दुनिया में होती हैं, दूसरों की बातों में, उनके कामों में। तो चलिए देखते हैं इस बाहरी शोर के पीछे है क्या। देखिए, दर्द कई शक्लों में आता है। कभी कभी मुश्किल वक्त आता है तो ये बताने के लिए नहीं कि कौन मदद करेगा, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कौन साथ छोड़ जाएगा। कभी कभी जब हम सच बोलते हैं तो वो लोगों को इतना कड़वा लगता है कि वो हमसे नफरत करने लगते हैं। और अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग ही हमारी कमजोरियों को सबसे अच्छे से जानते हैं। और फिर शब्द, कहते हैं ना, जीभ पर लगी चोट तो भर जाती है, पर जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। एक छोटा सा हाँ या एक छोटा सा ना किसी की पूरी जिंदगी को बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बाहरी दुनिया इतनी मुश्किल और दर्द देने वाली हो सकती है, तो यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ेंगे। और इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे सफर का दूसरा और सबसे जरूरी पड़ाव यही है कि ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर खुद पर लगाया जाए, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। तो करना क्या है? अपने रास्ते खुद बनाने हैं, खुद चुनने हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, हमें हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाने से अच्छा है कि हम अपनी समझ पर भरोसा करें। और इसी को कहते हैं आत्मनिर्भरता। देखिए, सीधी सी बात है, अगर भरोसा खुद पर है तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर यही भरोसा दूसरों पर टिका है तो वो हमारी कमजोरी भी बन सकता है। इसको ना एक बहुत ही बढ़िया मिसाल से समझ सकते हैं। आपने देखा है, पानी के बहाव के साथ कौन बहता है? सिर्फ मरी हुई मछली। जिंदा मछली वो तो अपना रास्ता खुद बनाती है, चाहे उसे बहाव के उल्टा ही क्यों ना तैरना पड़े। जिंदादिली इसी का नाम है। चलिए अब आते हैं सफर के तीसरे पड़ाव पर। यहाँ हम मुश्किलों को एक अलग ही नजर से देखने वाले हैं, ये मानकर कि चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। देखिए, जिंदगी में किसी भी कोशिश के ना सिर्फ दो ही नतीजे होते हैं, या तो मंजिल मिलती है या फिर तजुर्बा। और मजे की बात यह है कि दोनों ही बेशकीमती हैं। हार का मतलब सफर का अंत नहीं होता, बल्कि वो एक सीख है जो हमें बताती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखने जैसी है, बेहतरीन दिन चाहिए तो बुरे दिनों से लड़ना तो पड़ेगा ही। ये जिंदगी का एक सीधा सा नियम है। अच्छा समय हमेशा एक मुश्किल दौर से गुजरने के बाद ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुरा वक्त कोई सजा नहीं है। अरे वो तो एक खजाना है, एक ऐसी तिजोरी जिसमें से हमें कामयाबी के लिए जरूरी हथियार मिलते हैं। वही हमें मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो हमने मुश्किलों को समझना सीख लिया। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, कि समझदारी से अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए। दुनिया को नेविगेट करने के लिए एक छोटी सी गाइड समझिए इसे। यहाँ 3 बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, कब बोलना है और कब चुप रहना है ये तोलना सीखें, क्योंकि दोनों की अपनी कीमत होती है। दूसरा, जब लगे कि दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो बेहतर है कि खुद को समझा लिया जाए। और तीसरा, ये मीठा मीठा बोलने वालों से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। आखिर शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी तो डंक मारती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, हम दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुद के कामों को तो कर सकते हैं ना। और जिसकी जिंदगी है उसे बदलने की जिम्मेदारी भी तो आखिर उसी की है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। यहाँ हम समझेंगे कि असली कामयाबी और असली शांति होती क्या है। ये बाहरी दुनिया की दौड़ के बारे में नहीं है, ये अंदर के सुकून के बारे में है। एक बात है जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, कि इस दुनिया में जो सुख हमें दिखता है ना, वो असल में होता नहीं है। वो बस एक छलावा है, एक भ्रम। असली शांति वो बाहर की चीजों में नहीं, वो तो हमारे अंदर की एक अवस्था है। तो फिर
असली शांति क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो स्टेज है जब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। और ये सुकून तब मिलता है जब हम खुद को ठीक से गहराई से जान जाते हैं। और आखिर में चलिए इस एक सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जिंदगी क्या है? एक स्टेज ही तो है, और हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्यों ना अपने किरदार को इतनी शिद्दत, इतनी लगन से निभाया जाए कि जब पर्दा गिर भी जाए तब भी तालियां बजती रहें। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा किरदार क्या होगा?